ये कोई भूत नहीं, स्वयं भगवान शिव के परम भक्त थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनका शरीर केवल कंकाल जैसा रह गया। आश्चर्य की बात यह है कि इस ऋषि की ऐसी अवस्था स्वयं माता पार्वती के कारण हुई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये कथा भृंगी ऋषि से जुड़ी है। भृंगी ऋषि भगवान शिव के अत्यंत कट्टर और एक निष्ठ भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी दृढ़ थी कि वे शिव के अतिरिक्त किसी अन्य रूप या शक्ति को स्वीकार ही नहीं करते थे। उनका मानना था कि केवल शिव ही परम सत्य हैं। इसी कारण वे जब भी पूजा करते केवल शिव की ही परिक्रमा करते थे। एक बार भृंगी ऋषि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए पहुंचे। वहां अनेक ऋषि शिव और पार्वती दोनों की स्तुति कर रहे थे, लेकिन भृंगी ने अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार केवल शिव की परिक्रमा आरंभ कर दी। ये देखकर माता पार्वती ने उन्हें समझाया कि वे शिव से अलग नहीं हैं, वे शक्ति स्वरूपा हैं और बिना शक्ति के शिव भी पूर्ण नहीं होते। इसलिए शिव की उपासना का अर्थ पार्वती का सम्मान भी है। परंतु भृंगी अपनी सोच पर अड़े रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी भक्ति केवल शिव के लिए है और वे पार्वती को शिव के समान नहीं मान सकते। अपनी इस जिद में उन्होंने एक अनोखा प्रयास किया। जब शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर रूप में एक हो गए, तब भृंगी ने भृंग यानी भ्रमर का रूप धारण किया और दोनों के मध्य से निकलकर केवल शिव की परिक्रमा करने का प्रयास किया। माता पार्वती ने उन्हें बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब भृंगी ने अपनी सोच बदलने से इनकार कर दिया तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी को यह श्राप दे दिया कि उसके शरीर से वो सब समाप्त हो जाएगा जो उसे मां से प्राप्त हुआ है, मांस और रक्त। उसी क्षण भृंगी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और वो केवल हड्डियों का ढांचा बनकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी अवस्था इतनी कमजोर हो गई कि वो स्वयं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये दृश्य देखकर भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भृंगी को तीसरा पैर प्रदान किया ताकि वो सहारे के साथ खड़ा रह सके और अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। इसी कारण भृंगी ऋषि को 3 पैरों वाला ऋषि भी कहा जाता है। इस घटना से भृंगी ऋषि को ये बोध हुआ कि शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, बल्कि चेतना और ऊर्जा के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और शिव पार्वती दोनों से क्षमा मांगी। इसके बाद उन्होंने संतुलित और पूर्ण भक्ति के मार्ग को अपनाया। महादेव के सभी परम भक्त कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।